प्रभु परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर अपहोल्डिंग हैंड्स चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ आने का मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति करता हूँ। पिछले दिनों में सामूहिक माध्यमों के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, साथ ही साथ कुछ वार्ता माध्यमों के द्वारा देखी गई, सुनी गई कुछ खबरें मुझे इस संदेश की ओर ले जा रही है। एक खबर तो मुंबई के किसी शहर में से मैंने देखा, वहां पर एक पत्रकारिका एक बूढ़ी माताजी के साथ किसी एक सुनसान स्टेशन पर बात कर रही है, जहां पर ये बूढ़ी माता अपनी व्यथा, अपनी कथा इस पत्रकारिका को सुना रही है। उनका कहना ऐसा था कि कुछ महीनों के पूर्व, लॉकडाउन से पहले, वो मुंबई में अपने लड़के के पास पहुंची, यूपी के, उत्तर प्रदेश के किसी गांव से, क्योंकि उसका लड़का बीमार था और यहां आकर उसने कुछ समय तक अपनी मां की सेवा की। मां ने उसकी सेवा की, मां ने उसकी देखरेख की। परंतु कुछ महीनों के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसने अपनी मां को अपने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम वापस अपने गांव चले जाओ। उसमें दुख की बात यह है कि उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया, परंतु उसके जाने का खर्चा या किसी भी प्रकार की सुविधा जो उसकी मां को देना चाहिए, उस लड़के ने अपनी मां को नहीं दिया। किसी स्टेशन पर वह बैठी हुई है, रो रही है। आगे क्या होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी खबर कुछ हफ्तों के पूर्व केरल के किसी इलाके में से मैंने सुना, वो भी सामूहिक माध्यमों में, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ वार्ता माध्यमों में वो खबर भी जो है बड़ी शीर्षकों के साथ थी, जहां पर एक लड़का कुछ 30-32 साल का होगा, जो एक डंडे से अपने पिताजी को बुरी तरह से मार रहा है। उसके पश्चातल में एक लड़की की आवाज आती है जो बार बार कह रही है कि भैया ऐसे मत करो, भैया ऐसे मत करो। और बेचारे बाप को कह रहा है कि तू यहां से निकल जा, तो घर छोड़ दे, परंतु वो बाप उससे मना कर रहा है और वो अपने बाप को लाठी से मारा जा रहा है। ये दोनों ही घटनाएं जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी, वो मुझे दिल दहला देने वाली थी। आज का समाज एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसे स्तर में पहुंच गया है जहां पर बच्चे अपने माता पिता को जो सम्मान या जो आदर देना चाहिए, वो आदर या सम्मान नहीं देते। परमेश्वर का कलाम बच्चों के बारे में या संतानों के बारे में यूं कहता है कि संतान परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान है या अनुग्रह है। हाँ, किसी भी माता पिता के लिए उसके संतान जो है एक अनुग्रह का विषय होना चाहिए, और यही परमेश्वर का वचन चाहती है, यही परमेश्वर का वचन सिखाती है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पूर्व हमें चुना और उसने हमें इस पृथ्वी पर
कुछ समय बिताने का मौका हमारे जीवन में दिया, परंतु परमेश्वर के द्वारा इस निर्णय को पूरा करने में, या परमेश्वर की इच्छा हो कि हम पृथ्वी पर अपने जीवन को पूरा करें, जरूरी यह है कि हमें इस पृथ्वी पर पैदा होना होगा। और उस परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हमें पृथ्वी पर लाने के स्रोत के रूप में परमेश्वर ने हमें हमारे माता और पिता को दिया। बच्चे अपने माँ बाप के प्रति कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। एफेसियों की पत्री में जब हम आते हैं, उसका 6वां अध्याय, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका पहला कलाम यूं पढ़ता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हिंदी बाइबल में भले उसको हे बालकों लिखा है, परंतु अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, बच्चों तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जहां पर बच्चों, जब एक शब्द चिल्ड्रन, ये शब्द को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, कुछ आयु वर्ग के लिए यह संदेश है। परंतु एक चीज हमें समझना जरूरी है कि कोई भी माता पिता के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ समय तक, कुछ आयु तक आप अपने माता पिता के अधीन रह सकते हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो सकते हो, और जब आप अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाओ तो आप उसे भूल जाए या अब उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई ध्वनि इसमें नहीं है। कोलोसियों की पत्री में जब हम आते हैं, उसका 3वां अध्याय, उसका 20वां कलाम यूं पढ़ता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। एफेसियों की पत्री में उन्होंने ऐसा कहा कि ये प्रभु में उचित है। और दूसरी बात, कोलोसियों में जब आते हैं तो वहां पर संत पौलुस कहता है कि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु की दृष्टि में उचित कार्य या प्रभु की दृष्टि में प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। पुराने नियम में जब हम मूसा के न्याय संहिताओं को देखते हैं, मूसा जब लोगों को नियम देता है, वहां पर बारंबार एक शब्द हमें देखने को मिलता है। वो ऐसा है कि तुम्हारी दिन बढ़े, या तुम जिस देश में जाते हो वहां पर तुम दीर्घायु को पाए, या तुम वहां पर कुशल मंगल रहे, लंबे समय तक तुम्हें वहां पर जिंदा रहने का मौका मिले। उसके लिए पहला नियम जो मूसा कहता है वो यही है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5वें अध्याय, उसका 16वां कलाम, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू स्थिर होने के लिए, तेरी भलाई होने के लिए, नए नियम में संत पौलुस कहता है कि वो उचित है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और यहां पर
मूसा कहता है, जिससे कि तुम उसमें बहुत दिन रहने पाए और तेरी भलाई हो, अपने माता पिता का आदर करो। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे माता पिता किसी भी स्तर के क्यों ना हो, आज आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के तुलना में अगर अपने माता पिता की अवस्था को देखें तो कई बार आपको लगता होगा कि वो मेरे लायक माता पिता नहीं है। परंतु एक चीज समझ लेना जरूरी है, उन्हीं के कारण हम आज इस पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं। आज उनकी अवस्था कोई भी क्यों ना हो, परंतु किसी भी उम्र में अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। भले आप उनसे दूर होंगे, पर उसके बीच में भी कभी बार पूछकर, किसी भी तरह उनके संपर्क में आकर आप कैसे हैं, कैसे चल रहा है, स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। एक ऐसी स्थिति भारत में आ गई है जहां पर, मात्र भारत में नहीं विश्व के कई राज्यों में आज एक ऐसी स्थिति है जहां पर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। एक समय के बाद बच्चों को अपने मां बाप का ध्यान रखने का सीमाएं समाप्त हो जा रही है। वो अपनी व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पा रहे, परंतु इसके बीच में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जिससे कि तुम्हें दीर्घायु मिले, तुम जिस देश में रह रहे हो वहां पर तू लंबे समय तक जिए, या अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, परमेश्वर की दृष्टि में उचित कार्य करना चाहते हो, सर्वप्रथम अपने माता पिता का सम्मान करो। परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए सबसे बड़े वरदान हमारे माता पिता हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें दुनिया की पहचान दिलाई। ये वो लोग हैं जिनके कारण हम दुनिया में प्रवेश कर पाए। हमारी निस्सहाय अवस्थाओं में उन्होंने हमारा साथ देकर आज हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था तक हमें पहुंचाए। तो आइए वचन की ओर लौटे, वचन की आज्ञाकारी बने, और जैसा वचन कहता है वैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। जो अपने माता पिता का सम्मान ना करता हो, जो अपने दृश्यमान माता पिता से प्यार ना करता हो, वो अदृश्यमान परमेश्वर को, जिसे आप स्वर्गीय पिता कहलाते हो, कैसे प्रेम करोगे। आइए अपने आप को समर्पण करें। अगर अपने जीवन में कहीं पर भी अगर इसमें कोई कमी है तो परमेश्वर से माफी मांगे और कहे, हे प्रभु, तेरी योजना से मैं पृथ्वी पर आया, ये माँ बाप माता पिता के कारण मैं इस पृथ्वी पर पहुंच पाया। उनके प्रति जो आदर और सम्मान मेरे जीवन में होना चाहिए, वो होने के लिए मुझे सिखा। वचन के आगे समर्पण करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करे।